हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। ये जयकांत सर है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को लेकर के डाउट जी, था। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो होता है बिहार बोर्ड में, चाहे और भी हिंदी मीडियम बोर्ड जो भी होता है, स्टेट बोर्ड है ना। जी, तो पहली बात तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो बच्चे में रिज़ल्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। एक सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में कर सकते हैं, 3 सब्जेक्ट में कर सकते हैं, पूरे सब्जेक्ट में कर सकते हैं। लेकिन मैं बच्चों को बोलता हूँ, सजेशन देता हूँ कि आप सारे सब्जेक्ट में दे दो एग्ज़ाम, चाहे नंबर अच्छा क्यों ना आया हो। क्योंकि रिज़ल्ट जो है, कभी भी एक बच्चों को एक डाउट होता है कि मार्क्स जो है ना, हमेशा घटेगा। जी, मार्क्स घट गया अगर तो क्या होगा? मान लो मार्क्स बच्चों के दिमाग में आ गया, इस बार मेरा फिज़िक्स में आ गया 60 नंबर, अगली बार एग्ज़ाम देंगे तो 55 ही नंबर आ जाएगा। तो कोई डाउट हो गया, डर डर रहता है कि कहीं कम हो गया तब। तो जी, पहली बात तो ये है कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में आपको अगर मान लो कि 60 नंबर में पहली बार एग्ज़ाम दिए हो तो 60 नंबर आया। और अगली बार एग्ज़ाम दिए 55 नंबर आ गया। तो 55 नंबर वाला जो आप एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया है, 55 नंबर वाला आपका वो एक्सेप्ट नहीं होगा। 60 वाला ही आपका सर्टिफ़िकेट बन के आएगा। मतलब जो ज़्यादा मार्क्स होगा ना, जी, वही वही बनेगा। एक्सेप्ट होगा, वैलिड रहेगा। लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि सब सब्जेक्ट जब भी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दो, दूसरी बार दो एग्ज़ाम, अगले साल दो, तो वो बच्चे पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दो। कुछ नंबर बढ़ेगा तो फ़ायदा ही होगा, बढ़ना ही है। जी, एग्ज़ाम में तो बिल्कुल। रिज़ल्ट बढ़ता ही है, बच्चा दोबारा पढ़ेगा तो बढ़ता ही बढ़ता है। घट भी जाएगा, अगर नंबर घट गया तो वो नंबर नहीं जुड़ेगा, जो आपका पुराना वाला होगा वो जुड़ जाएगा। जी, बिल्कुल। तो बच्चों को ये डाउट रहता है। तो इसलिए हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि पूरा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम था। बच्चों को समझा-समझा के थक जाते हैं, फिर भी बच्चा डाउट में रहता है। देखो क्या-क्या पूछा है, देखते हैं। देखो किसी बच्चे का क्या क्वेश्चन है, आप लोग को मैं रिप्लाई पढ़ के सुनाता हूँ। एक बच्चे मैंने इसमें मैं न्यूज़ फर्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद जी, बात करेंगे, ठीक है? न्यूज़ फर्स्ट, हाँ, ठीक है। एक बच्चा है, सर मुझे एक सब्जेक्ट का देना है एग्ज़ाम। सर मैं हाँ, एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। मैंने पहले बोल जी, दिया बिल्कुल। कि एक क्या नाम है इनका? सचिन सचिन 224 2024 2024, हाँ, जी, लिखा था, ठीक है, सचिन। सचिन जी सुनिए पहले कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया। आप एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कहूँगा, मेरा ये सुझाव है कि आप सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दो। हाँ, पैसा थोड़ा चार्ज लग जी, जाएगा। बिल्कुल। और इसके लिए अलग से कोई आपको फॉर्म नहीं भरना है। जो 12th वाला बच्चा इस बार 12th में 2023 में 12th में है, 2024 में एग्ज़ाम देगा 12th क्लास का। जी, बिल्कुल। उसके साथ जो फॉर्म आने वाला है, अभी कुछ दिन में फॉर्म आएगा, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से हम लोग बताएँगे आप लोग को, ठीक है? 1-2 महीना में आने वाला है। 1-2 महीना नहीं, अक्टूबर-नवंबर में, 4-5 3 महीने बाद, हाँ, 4 महीने बाद आ जाएगा। तो अक्टूबर में आ जाएगा फॉर्म भरने का डेट, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, लेकिन फॉर्म भराएगा तो उस टाइम आप भर लोगे, ठीक है? तो एक सब्जेक्ट का देना तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप पाँचों सब्जेक्ट का फॉर्म भरो, ताकि आपका नंबर अगली बार बढ़े तो और आपको फ़ायदा होगा। और नहीं बढ़ेगा, घट जाएगा नंबर मान लो किसी सब्जेक्ट में, तो पुराना वाला जो नंबर है वही आपका अटैच होकर के नंबर आएगा। और सर्टिफ़िकेट नया वाला वैलिड रहेगा, पुराना वाला वैलिड नहीं नहीं रहेगा। लोगों को रहेगा। समझा-समझा के थक गया है। इतना जी, क्वेश्चन पूछ ही देता है, देखो क्या लिखा हुआ है। सर सचिन कुमार पंकज, सर मैं अपने कॉलेज से टीसी ले चुका हूँ, क्या मैं अब इम्प्रूवमेंट भर सकता हूँ? आराम से भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते हैं? जी, बिल्कुल। अरे कॉलेज का काम थोड़ी, ये तो बिहार बोर्ड का काम है ना, तो रजिस्ट्रेशन वही रहेगा आपका, आराम से फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म वही 12th वाला जो बच्चा इस बार 2023 में अभी 12th में है, 2024 में 12th का एग्ज़ाम देगा, उसके साथ आप लोग को भर सकते हो। हाँ, ये बात याद रखना कि 21 के बाद वाला बच्चा ही फॉर्म भर सकता है इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम, 21 से पहले वाला नहीं भर सकता है, ठीक है? सर मैं इस साल बीए में एडमिशन करा ली हूँ, तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ? मुझे जेईई का एग्ज़ाम देना भी है। अरे! आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम तो देना ही है, दे ही सकते हो, लेकिन जो आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दोगे, जैसे मान लो बच्चा 2023 में वो इसमें ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लिया, जी, ओके, पार्ट बिल्कुल। 1 में, ठीक है? और वो 2023-24 में वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहता था। 2024 में वो पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम देगा। तो 2024 में वो अगर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देगा तो नया सर्टिफ़िकेट बन के आएगा, तो वो सर्टिफ़िकेट उसका वैलिड हो गया था। फिर वो आपका जो उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, यानी कि बीए को, यानी आपको जो ग्रेजुएशन कर रहे हो पार्ट 1 उसको छोड़ना पड़ेगा। अब फिर से अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो दोबारा फिर पार्ट 1 में आपको दोबारा एग्ज़ाम एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्टिफ़िकेट वैलिड नहीं रहेगा पुराना वाला। तो आपको 24 में जो एग्ज़ाम दोगे, इम्प्रूवमेंट का वो रिज़ल्ट बन के आएगा, उसके आधार पे आपका सेशन 24 से सेशन चेंज हो जाता है। तो आपका नया वाला सर्टिफ़िकेट के हिसाब से काम कराना है, तो फिर 24 में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने का कोई मतलब ही नहीं है। जी, बिल्कुल। लोगों को समझा दिए, बच्चे लोग को कितना समझाते हैं, आप लोग गौर सुनो कि जब भी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दोगे तो आपका नया सर्टिफ़िकेट जो बन के आएगा वो आपका वैलिड रहेगा। और 2024 में अगर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया, आपका नंबर बन के आया, नया सर्टिफ़िकेट बन के आया, तो आपका 24 से सेशन चलेगा। तो आप अगर पिछले पिछले साल 2023 में अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए तो आपका कैंसल हो वैलिड नहीं रहा, जाएगा। कैंसल जी, कराना पड़ेगा। नाम कटवा लो, फिर से नाम दोबारा अप्लाई कर दो। जेईई का एग्ज़ाम दो, जेईई के लिए अच्छी बात है, तो दोबारा अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए या उसी सब्जेक्ट में अप्लाई कर लो, कैंसल करवा लो, ठीक जी। है? सर बिहार बोर्ड में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम में स्टूडेंट फेल भी होता है क्या? जी, फेल क्यों नहीं हो सकता है? नहीं जी, पढ़ेगा तो बिल्कुल। फेल कर सकता है, सिंपल बात है। लेकिन मैंने बोला ना कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम में वो जब फेल कर गया तो वो
इम्प्रूवमेंट कौन दे रहा है? जो पास है वही ना, सीधी Yes, सी sir. बात है। तो जो पास है वो इम्प्रूवमेंट दे रहा है, या जो बच्चा फेल कर गया तो वो भी एग्जाम दे सकता है, ओके, अपना दोबारा री अपीयर हो रहा है, ठीक है, अगर कंपार्टमेंटल छूट गया तो। तो पहली बात तो कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में सर्टिफिकेट को लेकर बच्चे को डाउट रहता है कि सर्टिफिकेट में सर स्पेशल लिखा हो रहेगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा, नॉर्मल जो रहता है वैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्या लिखा हुआ था? तो फेल होता है, लेकिन आपका पिछला वाला जो रिजल्ट होगा, जैसे मान लो कि बच्चा मैथ में फेल है, मान लो 12th में मैथ में फेल है, मैथ में उसका 25 नंबर आया, इस बार इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया 2024 में 25 नंबर आया, अब पिछली बार उसका 35 नंबर है, पास है। अब वो इम्प्रूवमेंट इसलिए दिया था कि 35 से ज़्यादा आ जाए। जी। तो उन बच्चों के लिए टेंशन, 25 नंबर आ गया, फेल कर गया, तो उसको फेल नहीं माना जाएगा, क्योंकि 35 नंबर वो पास है पिछले साल, तो वही वाला नंबर उसमें नया वाला सर्टिफिकेट में ऐड होकर आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर बच्चों को कि आप ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम फॉर्म भर दो, कि नंबर आपका कुछ भी आया, आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा तो ई वाला वैलिड नहीं रहेगा, जो पुराना वाला वो वैलिड हो जाएगा, वो नंबर ऐड हो जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट में आपका जो बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट के जरिए, ठीक है, इतना डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। एक बच्चा का पूछा, प्रिंस राज, सर बीएससी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया हूँ मैथ ऑनर्स, और मेरे 12th बोर्ड बिहार बोर्ड में 61.7% आया है, क्या मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकता हूँ? इससे बीएससी में जो नाम लिखाया हूँ उसमें तो दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं ना होगा? वही बात है, मैंने जब जी, समझा अभी तैयारी का, बताया और कुछ ना है। आगे है, जी। आगे मुझे आईआईटीजी करना है, प्लीज रिप्लाई सर। तो आपको रिप्लाई आईआईटीजी तो करना है, सही बात है, तो आपको 75 परसेंटाइल का परसेंटाइल का जो क्राइटेरिया 75% वाला क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा, ओके। अच्छी बात है, आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हो, तो बीएससी में जो आप जैसे 2023 में इस बार आप बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन ले लियो, 2024 में आप बीएससी पार्ट 1 का एग्जाम दोगे, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दोगे, इंप्रूवमेंट का जो रिजल्ट बन के आएगा आपका, तो वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा, फिर आपको ये पार्ट 1 वाला आपका नाम कटवाना पड़ेगा, फिर से आपको नया सेशन के लिए एडमिशन कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर 24 वाला बीएससी वाला आपका, जो 23 वाला जो बीएससी करवाया वो आपका वैलिड नहीं इनवैलिड हो रहेगा। जाएगा, जी। वो वैध नहीं रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा। तो आप नए तरीके से फिर से अप्लाई करोगे 24 के हिसाब से, 1 साल आपका सेशन आगे बढ़ जाएगा, बस खत्म। तो आपको नहीं, तो अगर मान लो बच्चा, एक बच्चा ना जब क्वेश्चन पूछा था कि सर मैंने पूरा साल बीएससी इंप्रूवमेंट का भी एग्जाम दे दिया, जी। अब बीएससी पुराने वाले सर्टिफिकेट में बीएससी कर लिया, तो फिर ये इंप्रूवमेंट सर्टिफिकेट आपका कोई वैलिड नहीं है, या तो आपका पुराना वाला सर्टिफिकेट वैलिड करवाओ, या तो ये वाला। तो ये आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप इंप्रूव करना चाहते हो, मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, तो ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा, आप कहीं भी दोगे तो यही वाला दोगे। तो आपका 24 में 23 में एडमिशन ले लियो बीएससी, आप इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए आपको एडमिशन अगर ले ली तो अच्छी बात है, तो इंप्रूवमेंट का एग्जाम दो, फिर उसका नाम कटवा करके फिर से दोबारा बीएससी में एडमिशन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका 1 साल सेशन आगे बढ़ जाएगा, ओके। तो ये अच्छी बात है। चलो सर 74% क्राइटेरिया होम स्टेट में एनआईटी में भी अप्लीकेबल है, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल वीडियो 75% में बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो एनआईटी के लिए लागू नहीं होता है वैसे, ठीक है, होम स्टेट के लिए, वैसे देखो होम स्टेट में 20% का क्राइटेरिया है, अब बिहार बोर्ड में 20% का 70% भी आ गया तो आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल वीडियो उसके बारे में बनाया हुआ है सर, प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, जैसे आपका सारा एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में 12th क्लास का, जब पहली बार दियो दूसरी बार में वैसा ही देना पड़ेगा, अब कोई अलग से सर्टिफिकेट अलग टाइप का बन के नहीं आएगा, जैसे पहले बन के आया था वैसा ही बन के आएगा, कोई स्टार नहीं लगाएगा, कोई मार्क स्पेशल नहीं रहेगा, ठीक है, बच्चा डरता रहता है। सर मार्कशीट कैसा रहता है? क्वेश्चन देखो, जी। मार्कशीट नॉर्मल जैसे 12th में था वैसा ही रहेगा, इंप्रूवमेंट लिख कर नहीं आता उस पर, आपका जो नॉर्मल है वैसा ही रहेगा, वैल्यू बराबर रहता है, कोई वैल्यू कम नहीं होता है, ठीक है। सर कुछ यूट्यूब कहता है कि आप एडिशनल सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हो, हाँ, जैसे मैथमेटिक्स का है एडिशनल सब्जेक्ट है कोई बायो वाले का, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे सकते हो, आपको नहीं दो, लेकिन मुझे तो पता है कि इंप्रूवमेंट का एग्जाम होता है, सारे सब्जेक्ट का होता है, आप सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर, ओके, ये तो थैंक यू वाला हो गया, तो आई थिंक जवाब मिल गया होगा, एक और देख लेते हैं, एक इधर भी था क्या? जी, इधर इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसमें है, सर टीसी लेने के बाद इंप्रूवमेंट भर सकते हैं क्या? टीसी लेने के बाद इंप्रूवमेंट भर सकते हैं क्या यार? टीसी मैं तो बता रहा हूँ कि टीसी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड का मामला है, जी। तो दोबारा फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टीसी ले लो, बीएससी में एडमिशन ले लो, बीए में एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा इंप्रूवमेंट का एग्जाम भर सकते हो, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दो, रिजल्ट निकलेगा, फिर आप जो बीएससी में एडमिशन लियो वो इनवैलिड हो जाएगा, आपको फिर से दोबारा एग्जाम में एडमिशन लेना पड़ेगा। सर मैंने 12th में एग्जाम दोबारा देना चाहता हूँ, बट मैंने इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, क्या भरा है क्या? कर अब क्या करें अब? अब क्या करें? जी। भैया, तो भैया आपका डेट निकलेगा उस टाइम फॉर्म भर लोगे, सीधी सी बात है, जी। दोबारा फॉर्म भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो फॉर्म फिल पासिंग ईयर कौन सा देना है और मार्क्स नंबर सर्टिफिकेट नंबर, ये तो पहले ही जवाब दे चुके हैं, इसका जवाब दे चुके हम कि आपको नया जो आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम से सर्टिफिकेट जो बन के आएगा, वो सर्टिफिकेट में आपका नया वाला जो बन गया है उसी के हिसाब से सारा काम करना है, बात खत्म, ठीक है। जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जवाब मिल गया होगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा तो कमेंट के जरिए पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और आपको इसी तरह का कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए किसी चीज़ पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं आप उस पर बनाने की कोशिश करूँगा, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय।
चलिए